एक गांव में रमन नामी एक लड़का रहता था जो कि पास के ही कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। वो 2 महीने लेट दाखला लेता है। उसके जैसे ही एक लड़की और थी जिसका नाम नूर था। वो भी उसकी तरह लेट दाखला लेती है। लेट दाखला लेने की वजह से उनका सिलेबस काफ़ी पीछे रह गया था। उसके स्कूल के टीचर उसकी बहुत मदद करते हैं ताकि उनका सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाए। कॉलेज का टाइम ख़त्म होने के बाद वो अक्सर 2 घंटे तक लाइब्रेरी में बैठकर इकट्ठे पढ़ते थे। हाय, मेरा नाम रमन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर है। तुमने इतनी लेट एडमिशन क्यों लिया? असल में मेरे पापा आईपीएस ऑफिसर हैं। वो अक्सर तबादला करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस बार उनका तबादला यहाँ हो गया और मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया। इसलिए एडमिशन लेने में मैं लेट हो गई। और तुमने एडमिशन लेट क्यों लिया है? वैसे ही, मैंने तो वैसे ही एडमिशन लेट लिया है। चलो आओ अब पढ़ते हैं। बातों में टाइम ज़ाया नहीं करते। फिर अक्सर ऐसा होने लगा। रमन और नूर एक दूसरे के साथ पढ़ाई के बहाने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते। वो दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत और लगन से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। इतना टाइम एक दूसरे के साथ गुजार कर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन रमन नूर से कहता है, नूर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ रमन, मैंने तुम्हारे साथ इतना वक्त गुजारा है तो तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। रमन को तो नूर की फैमिली के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन नूर को रमन के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर एक दिन नूर रमन से कहती है, रमन, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। मेरे पापा के बारे में, हम कहाँ रहते हैं, मैं कौन हूँ, सब कुछ जानते हो। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। लो, इतनी सी बात। चलो आओ, तुम मेरे घर चलो। फिर मेरी फैमिली से मिल लेना तुम। वाह, सच्ची? क्या हम तुम्हारे घर जाएंगे? हाँ, इसमें इतने हैरान होने की क्या बात है। चलो आओ चलें। वो दोनों रमन के घर चले जाते हैं, लेकिन नूर ये देखकर बहुत हैरान होती है कि जहाँ रमन रहता था उसके आसपास बहुत गंदगी थी। फिर रमन नूर को अपने साथ घर ले आता है जहाँ उसका बाप बीमार पड़ा था। तो रमन की माँ उसे कहती है, बेटा, तुम अपने दोस्त को साथ लेके आ रहे थे तो मुझे बता तो देते, मैं कुछ बना ही लेती। कोई बात नहीं माँ, टेंशन मत लो। ये अपनी ही है। नहीं बेटा रमन, मेहमान को ऐसे वापस नहीं मोड़ते। तुम जाओ, बाहर कुछ लेके आओ। खाने से फारिग होकर नूर रमन से कहती है, रमन चलो ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। बेटा, तुम पहली बार आई हो, इतनी जल्दी जा रही हो? थोड़ी देर बैठो तो सही। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगी, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ऐसा कहकर नूर वहां से चली जाती है। तो पीछे से रमन उसे देखता रह जाता है क्योंकि नूर उसे बुलाकर नहीं गई थी। अगले दिन रमन कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि नूर नहीं आई। फिर कुछ दिनों तक नूर कॉलेज नहीं आती। कुछ दिन बाद नूर का फ़ोन आता है, रमन, मेरे बाबा का ट्रांसफ़र हो गया है तो इसलिए मैं दूसरे शहर जा रही हूँ। अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, बस मैंने यही कहने के लिए फ़ोन किया था। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, लेकिन तुम ऐसे तो ना बोलो। रमन की बात सुनकर नूर कुछ नहीं बोलती, लेकिन रमन उसकी बात से अंदर ही अंदर टूट जाता है। रमन के घर के हालात बहुत ख़राब थे, इसलिए वो दिन को नौकरी करता और रात को खूब दिल लगाकर पढ़ता। फिर कुछ साल बाद वो बहुत बड़ा अफसर बन जाता है। ऐसे ही एक दिन वो राउंड पर निकला था कि उसके पास एक लड़की आती है। रमन गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो वो लड़की है जिसे वो कॉलेज में पसंद करता था। वो नूर थी, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी। उसने उसे इतने सालों बाद देखा था, लेकिन इस हाल में। नूर, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? मैं उस दिन तुम्हारे घर आई थी। तुम्हारे घर के हालात देखकर मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद मेरे बाप किसी ऑपरेशन में मारा गया, लेकिन मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली थी। उस लड़के ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया
और मेरी जायदाद लेकर भाग गया। मेरे पास ये मेरा छोटा सा बेटा है, लेकिन इसका पेट पालने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं सड़कों पर भीख मांगने लगी हूँ। तुम्हारी गरीबी का मैंने मजाक उड़ाया था, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो गया। तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम तो बड़ी मेहनत से ये पुलिस ऑफिसर बन गए हो, लेकिन तुम मेरी हालत देखो। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो बस। मैं तुम्हें आज भी भूल नहीं पाया हूँ। मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब मैं वो हक खो बैठी हूँ। मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मुझे कहीं नहीं मिली। बस मैं तुम्हें बताना चाहता था, जिस गरीब रमन को तुमने छोड़ दिया था, अब वो गरीब नहीं रहा, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर बन गया है। एक बार अच्छी तरह सोच लो रमन, तुम्हें बहुत बातें सुननी पड़ेंगी मेरी वजह से। कोई बात नहीं, मैं सारी बातें सुन लूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि मैं किसी की वजह से छोड़ दूं। बस करो रमन, अब मुझे शर्मिंदा मत करो तुम, मुझे जाने दो तुम। और अगर मैं कहूँ कि तुम ना जाओ फिर? फिर रमन और नूर आपस में शादी कर लेते हैं।